एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन जो है वो करते हैं पहले। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपने ये निकालना है, जानना है या बताना है कि कौन से जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन 1 के 1, 2, 3 और 4 पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो ये जो पहले वाला है वो नहीं है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसकी वजह से, ये बेसिकली नीचे है, 1/x नीचे है, मतलब डिवीजन के नीचे है, लाइन के नीचे है, तो इसकी पावर -1 होगी। पॉलिनोमियल की जो पावर है वो आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह माइनस में नहीं होगी। ये जो पार्ट है आपका ये भी नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों? ये इसकी वजह से। ये जो है पार्ट 3, यस ये है। अगर इसमें आप कहें कि ये 2 पे अंडर रूट है तो कोई इशू नहीं है। ये x नहीं है, y नहीं है, ये 2 है, तो 2 के ऊपर अंडर रूट होने से कोई मसला नहीं। ये अगर x पे होता तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता। अब इसमें हम आ जाएं पार्ट 4 में, ये भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये इस x की वजह से, जिसकी पावर -1 हो गई है यहाँ पे, तो ये इस वजह से नहीं है। तो ये पार्ट 2 जो है इसके भी मैंने लिख लिए क्वेश्चन पहले ही, और इसमें ये रैशनल नहीं है, ये है। ये पार्ट 1 जो है क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है, x की जो पावर है वो अंडर रूट में आ गई। और इसमें ये इस तरह की जो पॉइंट है अंडर रूट 3 पे है, ये सिर्फ टेक्निकली प्रॉब्लम करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, टेंशन क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट के लिए, कि वो इससे थोड़ा सा चकमा खा जाए और इसको भी लिख दे कि नो। लेकिन ये 3 के ऊपर है, ये x, y, z, a, b, c किसी के ऊपर नहीं है, किसी वेरिएबल पे नहीं है, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे इस अंडर रूट को। तो इसलिए ये रैशनल है, यस ये भी रैशनल है, ठीक है जी। और ये है नो। ये किस लिए नो है? जो लास्ट वाला या 4th पॉइंट है आपका, इस वजह से, ठीक है। ये अब आपके 1 और 2 कंप्लीट हो गए। अब इसका क्वेश्चन 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। इसका पार्ट 1 लेते हैं, और वो है 120 इंटू x² y3 z5 डिवाइडेड बाय 30 x³ y की कोई पावर नहीं है, 1 है ओनली, जो नहीं नज़र आ रही, हमें छुपा के रखी है। इसको 3, 4 ज़ा 12 होता है, तो मैं अगर ऐसे ही इसको ख़त्म करूं, मतलब कटे 4, और इसी तरह जिस तरह 3, 4 ज़ा 12 होता है उस तरह 30 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 140, 120 आ गया, 4 आ गया। x² उसका उसी तरह इनटू ये नीचे वाला x³ जब ऊपर जाएगा इसकी पावर हो जाएगी -3 इंटू y3 इंटू y की पावर जो +1 थी वो -1 हो जाएगी। इसी तरह ऊपर वाला z5 इंटू नीचे वाला z ऊपर आया तो -2। अब वो 4 उसी तरह, जब ये वेरिएबल एक जैसे होते हैं उनकी पावर फिर ऐड होती है, प्लस होती है। तो इसमें जब हम प्लस करेंगे, यानी कि इसकी पावर हम लिखेंगे 2 प्लस -3, ये हो जाएगा 2 -3 आ जाएगा -1। तो x की पावर -1 इंटू वाई की पावर वो 3 है, और साथ फिर y की पावर -1 है, तो वो हो जाएगी y²
इंटू जी की पावर एक 5 है और एक -2 हो जाएगी क्यूब। तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर इस तरह भी ठीक है, अगर मैं इसको y² z3 डिवाइडेड बाय x कर दूं तो ये भी ठीक है। अब इसका पार्ट 2 जो है 8a x + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x² -1। तो 2 8 से कटेगा और ये हो जाएगा 4a, इसी तरह आ जाएगा x + 1 इसी तरह। और नीचे जो है मैं उसको x² - 1² ये फार्मूला बनाऊंगा। अब फार्मूला आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए, जाके जब आप सवाल देखें पहली नज़र पड़े तो आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस फार्मूले में मेरा कौन सा इस क्वेश्चन में मेरा कौन सा फार्मूला यूज़ होने वाला है या होगा या हो रहा है। कई दफ़ा आपको स्टार्ट में ही पता लग जाएगा तो आप खुद ही फाइनल कर लेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। x + 1 इसी तरह आ गया। अब जो फार्मूला था x - 1 और x + 1, x + 1 आ गया तो ये x + 1 x + 1 इसी तरह चला गया, कट गया। 4a डिवाइडेड बाय x - 1 ये आपका आ गया आंसर। अब मैं इसका 4th पार्ट ले रहा हूँ। कुछ पार्ट्स इसलिए छोड़ूंगा कि वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। कुछ चीज़ें अभी तक जो हमने कर ली मेरे ख्याल में तो आप उनको खुद अब इजीली कर सकेंगे, तो इसलिए छोड़े कि पता लगे अभी तक आपने भी क्या सीखा है। x² xy + y²। अच्छा, अब मैं जब इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे जहन में आ रहा है वो फार्मूला जिसमें a³ - b³ जो था वो था इक्वल a - b के इंटू a² + ab + b², यानी कि इस केस में x³ - y³। तो आगे चलाऊँ, x³ - y³ और ये जो है मेरा x - y²। नीचे वाला फार्मूला मेरा लग गया एक ही स्टेप में। अब ये देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब मैं इन दोनों को अलग काट सकता हूँ नीचे वाले से। मैंने इनको दोनों को काट दिया, ये आपस में लड़ पड़े और जब आपस में लड़े तो दूसरे का फ़ायदा हो गया और ये मेरा जवाब आ गया। ये था मेरा फोर्थ पार्ट। अब मैं आगे चलता हूँ, इसका 5 पार्ट छोड़ के 6 को लेता हूँ। 6 है x² - 4x + 4 डिवाइडेड बाय 2x² - 8। अब ऊपर वाला जो है, अगर x - 2 हो तो क्या ये ठीक किया मैंने? अगर मैं इसको खोलूं, रिवर्स करता हूँ,
ये जो मैं आपको ट्रिक कह रहा था कि आप मैथ में ये मज़ा है कि हम अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बग़ैर अपने टीचर के, बग़ैर मामा के, बग़ैर नोटबुक के, बग़ैर पापा के। तो इसको मैं अगर खोलूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या जिसको 2 2 ज़ा 4 -2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2x2। तो क्या ये नहीं बनेगा? एक्स स्क्वायर -4x प्लस ये 4 मेरा इधर ही आ गया, ये यही नहीं बन जाएगा? ये देखिए, अब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और आप फिर कंपेयर करें। ये फार्मूला जब यूज़ हुआ, यही चीज़ जो जवाब में लिखी थी, क्वेश्चन में लिखी थी, मेरा फार्मूला वही बन गया। तो मैं ये कर सकता हूँ, और अब मैं आगे अगर चलूँ, x-2 मेरा इसी तरह स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कॉमन आ गया। अब अंदर क्या रहा? एक्स स्क्वायर -4। अब इसको भी मैं मज़ीद आगे लेके चल सकता हूँ। x-2 2 यहाँ पे, ये है अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अगर मैं करूँ 2 का स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला बन गया मेरा। अब अगले स्टेप में मैं इसको चलाऊँगा। -2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 जो कॉमन लिया था वो बाहर रहेगा, और अंदर मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अब जो ऊपर मेरे पास है, ये जो ऊपर है, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करूँ कि इस तरह है इस वक्त। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, ए इंटू ए, दोनों की पावर 1 है, तो जब ऐड होगी ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये है मेरे पास x-2 का स्क्वायर, तो उसको मैं यही काम करता हूँ जो मैंने ए वाला आपको बताया। ठीक है जी। और नीचे है मेरे पास x-2 x प्लस 2। अब देखिए, ये एक सेट जो है ये गया x-2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन 8 लूँगा जी। बाकी क्या आप करेंगे या करेंगी, और इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको मैंने अब अपनी ईज़ के लिए थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। अच्छा, इसको मैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो फार्मूला लगाऊं, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अलग से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी टू ए प्लस बी।
ये वाला फार्मूला लगाऊं, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 9 है तो 3 3 ज़ा 9, 3x स्क्वायर माइनस 4, और ये ऑलरेडी है स्क्वायर ही फॉर्म में, नीचे 4 + 3x - x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा ना, माइनस फार्मूले का माइनस, और ये मेरे हो गया a, ये चीज़ मेरा a थी, माइनस b, a माइनस b करना है माइनस, और ये b है, x स्क्वायर -4 मेरा b है। ये थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट ताकि आपको क्लियर रहे। दूसरा a माइनस b, और अब a प्लस b, x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 4 + 3x - x स्क्वायर। आगे अगर चलो तो इस वाली ब्रैकेट में 3x - x स्क्वायर माइनस था बाहर, और ये जो 4 है इसके साथ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दूसरा a + b है, 3x + x स्क्वायर, माइनस है अंदर, बाहर प्लस का साइन तो माइनस, और नीचे जो था मेरे पास 4 + 3x - x स्क्वायर, उसको मैं सीक्वेंस चेंज करता हूँ ऊपर वालों की तरह। 3x सॉरी, आई विल स्टार्ट विद द 4 + 3x, ठीक है जी। अब अगर मैं देखूं तो क्या मेरी एक ये वाली अमाउंट और मेरी ये वाली ब्रैकेट एक जैसी नहीं है? ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली ब्रैकेट की एक्सप्रेशन एक जैसी नहीं है। 3x x स्क्वायर नहीं है। देखिए अब दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, 3x - x स्क्वायर -x स्क्वायर 3x + 4 अब सीक्वेंस एक जैसा कर लेते हैं इजी करने के लिए, लेकिन आपने ये स्टेप थोड़ा सा इतना ज़्यादा इसको नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको सीक्वेंस एक जैसा ला रहा हूँ। 3x - x स्क्वायर + 4, एक ब्रैकेट 3x + x स्क्वायर - 4 डिवाइडेड बाय 3x - x स्क्वायर + 4। अब देखिए ये बिल्कुल एक जैसी हैं, पीछे बच गया 3x + x स्क्वायर - 4। अब इसको बेहतर है थोड़ा सा सीक्वेंस कर लें, x स्क्वायर + 3x - 4, ठीक है जी। अब मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन फिर कर लेता हूँ। क्वेश्चन 8 है 4.1 का, इसका पार्ट 8 पार्ट है, 8th पार्ट 9x स्क्वायर - x स्क्वायर - 4 और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, इनको देख के मुझे फार्मूला याद आया a स्क्वायर - b स्क्वायर का। ये मेरा a हो गया, जो 9x है मेरा a हो गया, x स्क्वायर - 4 जो है मेरा b हो गया। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है a - b ब्रैकेट इनटू दूसरी ब्रैकेट a + b। इसी तरह मैंने यहाँ पे किया। अब ये जो 9x स्क्वायर था इसको मैंने 3x ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दिया तो मेरा ये a बन गया। इसी तरह मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया। जब फार्मूला अप्लाई किया तो एक मेरी ब्रैकेट जो नीचे वैल्यू थी, डिवाइडिंग साइन के नीचे जो वैल्यू थी उसके बराबर आ गई। जब बराबर आ गई तो मैंने उसको उसी सीक्वेंस में ला के उससे काट दिया, और फिर मेरे पास सिर्फ ये हिस्सा जो है वो बच गया। ठीक है, मेरे पास ये पार्ट जो है ये बच गया, और जो बच गया मेरा ये आंसर था। इसको फिर मैंने एंड पे एक सीक्वेंस बना दिया। मतलब मैं x स्क्वायर को पहले ले आया, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू
तो मेरा ये आंसर आ गया इसका।